नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार जनता की सुविधा कई योजनाएं चला रही हैं। ऐसी योजनाएं जो जनता को सुविधा देती है, लेकिन यह योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी संचालित होती है या इन योजनाओं का लाभ किन लोगों को मिल रहा है, यह बुंदेलखंड के पन्ना जिले की ग्राम पंचायत में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ गरीब लोग आज भी शासन प्रशासन और सरकार के सामने आवास जैसी मूलभूत सुविधा के लिए गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल कुछ पन्ना जनपदों का है। आपको बता दें, 81 पंचायतों में ये हाल देखा गया है, जहां आदिवासी बहुल जिला होने के बावजूद भी आदिवासी सरकार की योजनाओं को अपने के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पन्ना जनपद के जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत की, जहां आज भी वास्तविक आदिवासी गरीब जो लकड़ी भरकर अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाना है कि इन्हें आवास जैसी सुविधा आज तक नहीं मिली और सागौन के पेड़ के पत्तों से टपरी बनाकर रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, पन्ना में 30 सालों से डेरा जमाए बैठे हैं अधिकारी, लेकिन यहां पर तमाम चीजें जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। अधिकारियों का नहीं होता है यहां से ट्रांसफर, तो अधिकारियों का लगातार ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन यहां पर ट्रांसफर नहीं होता है। सरकारी योजनाओं को पलीता लगाकर शासकीय कर्मचारी जो है लगातार यहां पर जो भी सरकारी योजनाएं पहुंचती है उसका आमजन तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं से गरीब आदिवासी यहां पर जो है वो वंचित नजर आते हैं। देखा आपने किस तरीके से वो लकड़ियों के मकान बनाकर रह रहे हैं। यहां लोगों तक नहीं पहुंच रही है सरकारी योजनाओं का लाभ। सरकार की जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ यहां पर नहीं मिल पा रहा है और ये तमाम समस्या ये झेलते हुए नजर आ रहे हैं। केवल कागजों पर संचालित हो रही हैं तमाम योजनाएं। इसी के साथ साथ पेड़ के पत्तों से बनी टपरी में रहने को ये लोग मजबूर हैं। बारिश का समय है और गर्मी के समय में भी यहीं पर ये रहते हैं। आवास के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं गरीब आदिवासी। तो ये तमाम खबरें जो हैं ये सामने आ रही है। पन्ना से 30 सालों से लगातार आप ये तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरीके से पत्तों से ये अपने घरों को बनाए हुए हैं और इस तरीके की टपरी पे वे रहते हैं। इसी के साथ साथ इस खबर को लेकर के हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जिनका काम है जन सेवा करना, जनता की बात सुनना, लेकिन यहाँ तक ये सेवाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? इन आदिवासियों के घर देखिए, इनकी स्थितियां देखिए, क्या कोई भी सरकारी योजना इन तक नहीं पहुंच पा रही है? और नहीं पहुंच पा रही है तो इसका क्या कुछ कारण है प्रदीप? जी बिल्कुल आयुष, अगर मैं समूचे बुंदेलखंड की बात करूं, खासतौर से पन्ना छतरपुर जैसे जिलों की जहां आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, देखा जाता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार योजनाएं चलाकर लोगों को पहुंचाने की कोशिश करती है और योजनाएं चलाती भी है, लोगों तक पहुंचती भी। लेकिन पन्ना जनपद खासतौर से अगर देखी जाए, जो 81 पंचायतें आती है उनमें हमेशा देखा गया है कि सरकार की चाहे वो आवास जैसी सुविधाएं हो, चाहे वृद्धों को पेंशन जैसी समस्या हो, चाहे आवासों को लेकर मिलने वाली जिनको मिले हैं आवास जैसी समस्या है, क्योंकि देखा गया है जमीनी स्तर पर जब हमने ग्राम जीरो पर पंचायतों का इसका दौरा किया और लोगों से जानना चाहा तो ज्यादातर आदिवासी ही ऐसे हमें दिखे कि जिन्हें आवास जैसी सुविधाओं से आज वंचित होना पड़ रहा और आजादी के 77 सालों से पलाश के पत्तों, सागौन की बनी पत्तों और पन्नी लगा गया टपरी में। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने 6 बहु बेटियों के साथ उस टपरी में रहने के लिए मजबूर है। हालांकि पलायन जैसी समस्या से भी लोगों को गुजरना पड़ता है, तो कहीं न कहीं लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन इस बुजुर्ग दंपत्ति को किस प्रकार से सागौन की बनी टपरी में रहने के लिए मजबूर करना है, तो कहीं न कहीं केंद्र शासन और राज्य सरकारें जो योजनाएं भेजती हैं जमीनी स्तर पर किस प्रकार से चलाई जाती है, बहुत बड़ा सवाल है। और किन लोगों को मिली है, बहुत बड़ा सवाल है। खासतौर से अगर हम देखा जाए, अगर 81 पंचायतों में जांच के दायरे में ली जाए तो यार दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किन लोगों को, पर्टिकुलर लोगों को या चहेतों को योजनाओं का लाभ मिला है। क्योंकि वास्तविक गरीब आज भी जो लकड़ी बेचने वाला है वो लकड़ी ही बेच रहा है, लेकिन आवासों जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जी आयुष। प्रदीप, ये तमाम जानकारी आपने दी, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधि कौन है? कौन यहाँ पर नेता है? क्या वो यहाँ पर आमजन से मिलते हुए नजर आते हैं? क्या इनकी समस्याएं जानने की कभी कोशिश की है? और एक और बड़ी बात जो प्रदीप यहाँ पर इस पूरे मामले में सामने आई है वो है कि अधिकारियों का ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि लगातार ये व्यवस्थाएं हैं कि अधिकारियों का ट्रांसफर होना चाहिए। कुछ एक टर्म के बाद अधिकारी जो है उनका मूवमेंट होता है, तमाम क्षेत्रों में वे जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ से अधिकारियों का ना ट्रांसफर होता है, ना सरकार की योजनाएं हैं वो जमीन तक पहुंच पाती है। इनके क्या कुछ कारण है प्रदीप?
जी बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि जनपदों में अगर 30 सालों से अधिकारी बैठे रहेंगे तो उन अधिकारियों के ऊपर होता है कि सरकार की योजनाएं किन लोगों को देना है, किन लोगों को नहीं पहुंचना है। कहीं ना कहीं पूरा जिला या 81 पंचायत के लोग इसमें दबाव महसूस करते हैं कि एक IAS IPS जैसे अधिकारियों का 3 सालों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन पन्ना जनपद की हाल देखे जाए तो पिछले 30 सालों से सचिव से खंड पंचायत अधिकारी तक और पीसीओ जैसी पोस्टों में पिछले 30 सालों से बैठे हो, किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। आपने खुद विजुअल्स में और लोगों को सुनते हुए या बुंदेलखंड वासियों को या जिले वासियों को सुनते हुए आपने साफ साफ सुना होगा कि कहाँ है योजनाएं, किसको मिल रही है योजनाएं। ये बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि जी प्रदीप, ये बहुत बड़े सवाल है जिनको लेकर के आवाज उठाना पड़ेगी और हम भी लगातार इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं। इन आम जनता है और इनको मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। चलिए इसी बीच